एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए मिडिल क्लास फैमिली की जो हाउस वाइफ होती है उसका डेली रूटीन लेकर आए कि उसका रूटीन कहाँ से शुरू होता है, कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो आज मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड की फेवरेट। तो उनको पसंद है, मुझको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना रूटीन। तो सबसे पहले हमारा मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट होता है। तो अभी बज रहे हैं करीबन 6:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी काट के सब्ज़ी छौंक दी थी और उसके बाद मैं रोटी बनाने के लिए आई हूँ। तो ये देख लीजिए, आज हमने बनाई है ग्वार की फली की सब्ज़ी। तो ग्वार की फली की सब्ज़ी बनाएंगे और उसके बाद हम फटाफट से रोटियां बेलेंगे। और रोटियां बनाने के बाद ये देख लीजिए, आज कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी रोटी बन रही है। गैस को पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत धीरे धीरे जलने लगती है। एक बार तो मैं यही सोच रही थी कि गैस ख़त्म हो गई और फिर मैं इनको फ़ोन करने लगी, गैस ख़त्म हो गई, आप इंतज़ाम करो गैस का। तो क्योंकि बाटला 2 है हमारे पास, लेकिन हमने एक भरवाया नहीं था अभी। तो मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही थी। लेकिन उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत कम कम चल रही थी। तो ये देख लीजिए भैया, रोटी हम बना लेंगे, फिर अपने हस्बैंड का टिफ़िन लगाएंगे और नाश्ता में भी हम पराठे या फिर रोटी ही बनाएंगे। और डेली डेली पोहा चावल कितना बनाएं। तो ये देख लीजिए, तो अभी मेरे हस्बैंड नहाने के लिए गए और नहा के आके और उसके बाद जब तक वो फ्री हो जाएंगे ना, मतलब नहा के धो के फिर कपड़े वपड़े पहन के आराम से, तब तक हमारा सारा काम यहाँ का किचन का फ्री हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में फिर से। तो मैं आज पहन के आई हूँ लाल कलर की साड़ी और अभी मैं बना रही थी रील, यानी कि इंस्टाग्राम पे जो मैं रील अपलोड करती हूँ वो बना रही थी। और तो मैं जो रील बना रही थी उसी के लिए मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक विपस्टिक लगाई है। और आप लोगों को देखना है तो मैं बता देती हूँ, इंस्टाग्राम आईडी है सुमन राठौर 01। तो आप लोग चाहिए वहां पर फॉलो कीजिएगा और बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है ना, अच्छी मस्त। और अगर अच्छी लगे ना वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। आप लोग करते नहीं हो। घर का सुबह का सारा काम निपट चुका है। सोच रही हूँ घर पे जो कपड़े वपड़े रखे ना उनको अच्छे से घड़ी करके रख दूं। तो उसके पहले मैं रील बना लेती हूँ और उसके बाद ये सारे काम निपटाऊंगी। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पे। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं आ गई हूँ यहाँ पे चोटी करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले रील बनाई थी और उसके बाद मैं आ गई चोटी बनाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मेरी अलमारी में ही शीशा लगा हुआ है, तो उसी में देख के मैं चोटी कर लेती हूँ। ठीक है, फटाफट से मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, कम से कम आधे घंटे का वीडियो हो रहा था। इसको हमने काट काट के या फिर स्पीड बढ़ा के 15 मिनट का कर दिया। आप लोग देखते भी नहीं हो, ये भी तो बात है पूरी। तो फटाफट से मैं चोटी कर लूँगी यहाँ पे, और यहीं पे बैठ के कर लेती हूँ मैं कि यहीं का हमारा मेरा मतलब अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा जो भी हमको चीज़ चाहिए होती है वो हमारी अलमारी में मिलती है, जो भी लिपस्टिक काजल आपको जो चीज़ भी चाहिए। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और ये साड़ियाँ इकट्ठी हो गई थी, मैंने खरी नहीं कर पाया था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से इनको खरी कर देते हैं। और आजकल मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं एक एक करके धीरे धीरे करके पहनती रहती हूँ। तो ये देख लीजिए, तो हस्बैंड लोग क्या करते हैं, उनको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो सारा सामान इस तरीके से बिखरा के रख देते हैं। मेरे हस्बैंड कुछ ढूंढ रहे थे, हाँ वो जो हाथों वाले मौजे हाथों के ग्लव्स आते हैं ना, वो ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने सारे कपड़े इस तरीके से बिखरा दिए पूरे में भैया, तो उनको ही मैं समेट रही थी। तो ये देख लीजिए, और अभी मेरा खाना बना नहीं है। खाना क्या आज बनाना है, मोमोज़, पति के फेवरेट। उनका फ़ोन आ गया था कि मुझे मोमोज़ खाने हैं, घर से आए तब से तो उन्हें मोमोज़ नहीं बनाए। मैंने कहा चलो ठीक है आज बनाती हूँ मोमोज़। तो मेरे पास बंद गोभी नहीं थी, थोड़ी ही थी। मोमोज़ बनाते हैं तो फिर कम से कम थोड़े सा काम चलता नहीं है। तो हम पहले लेने के लिए बंद गोभी लेने के लिए गए। दूध भी नहीं था, दूध भी ख़त्म हो गया था, तो दूध भी लेके आए, बंद गोभी लेकर आए हो, जो भी चीज़ नहीं थे वो सारी चीज़ें लेकर आए हम। मैदा नहीं था, मैदा भी चाहिए था, तो ये सामान लेकर आई हूँ। मैं दूध को रख दूँगी फ्रिज में और मैं लेके आती हूँ जो गोल्ड का, जो अमूल का गोल्ड आता है ना, वो वाला दूध लेके आती हूँ। और ये बंद गोभी आज महंगी आई थी, क्योंकि मैं शाम को लेने के लिए गई थी, इसलिए महंगी आई थी। वैसे नीचे से लेने के लिए जाओ ना दोपहर में मंडी भरती है, तो वहाँ पे 20 रुपये किलो मिलती है। आज ये कितनी पता है, 20 रुपये की आधा किलो मिली, इतना महंगा मिला। मैंने उनसे बोला आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो, क्योंकि मंडी में तो 20 रुपये किलो मिल जाती है, 25 रुपये किलो मिल जाती है। तो बोल रहे थे कि ये देसी गोभी है, घर की गोभी है, ऐसी गोभी है, वैसी गोभी करके उन्होंने 20 रुपये का ही आधा किलो दिया। तो मैं आधा किलो लेकर आई हूँ। आधा किलो लगभग मेरे घर पे था, तो आराम से बहुत बन जाते। तो मैं इनको टीवी चालू करी, मैंने टीवी देखने के लिए बैठ गई और फिर मैं गोभी को घिसने के लिए बैठ गई।
तो पता नहीं कैसी गोभी थी, बहुत टाइम लग रहा था। जो हमारे घर पे रखी थी ना पहले से, वो गोभी घिसी ही नहीं जा रही थी। तो गोभी घिस के हमने उसमें जो भी करना था वो कर लिया है, जो भी मिक्स विक्स करना था। और टमाटर और लाल मिर्ची होती ना सूखी, उसकी चटनी बनानी थी। तो उसकी चटनी बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो पहले से थोड़ा सा लहसुन भूनूंगी तेल में, और उसके बाद हमने टमाटर और मिर्ची को उबाल लिया है और टमाटर के छिलके निकाल लिए हैं, उसको भी फ्राई करेंगे। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा हम लहसुन को पकने देंगे, फिर उसके बाद हम डाल देंगे सारी मिर्ची और जो टमाटर है वो, और इसमें हम डालेंगे नमक, और हमको डालेंगे थोड़ा सा हजीना मोटू। फिर चटनी हमारी बनके हो जाएगी रेडी। और आप इसको पीस लो बस चटनी में, और कुछ भी नहीं करना है। तो इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें ही निकाल लेते हैं, इसमें ही पीसेंगे इसको। तो हर किसी के तरीका अलग अलग होता है चटनी बनाने का। तो ये देख, मुझे तो इस तरीके की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं नॉर्मल भी मोमोज ना हो ना, वैसे भी चटनी बना लूँ तो भी ये खा लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एकदम तीखी तीखी चटाकेदार, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देख लीजिए। तो अब इसको करेंगे बंद और इसको पीस लेंगे। तो ये हमारा जो ब्लेंडर होता है ना, ब्लेंडर का जो जार होता है चटनी पीसने का, वो जार है। तो उसमें ही हम चटनी वटनी या फिर मसाला पीस लेते हैं। तो ये देख लीजिए। तो इसको पीस लेंगे, अच्छे से बारीक करेंगे, क्योंकि इसमें खड़ी मिर्ची डली है ना, तो थोड़ी देर में पीसेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको पीस के इसको हम निकाल लेंगे कटोरे में, फिर दोबारा से फिर पीस लेंगे। बस 2 ही बार में हमारा हो गया काम। तो हम लेंगे चम्मच, चम्मच से हम निकाल लेंगे। और फ्रेंड एक बात मैं आप लोगों से बोलूं, तो फ्रेंड देख लीजिए, सारी चटनी बना लेती हूँ, एक बार और पीसनी पड़ेगी, बस 2 बार में ही हमारी चटनी हो जाएगी। और अगर मिक्सी होती ना, मिक्सी है अभी मेरे गांव में रख कर आई हूँ मैं, तो अगर मिक्सी होती तो एक ही बार में पीस के रेडी हो जाती। लेकिन एक बात और भी है फ्रेंड, कि बहुत सारी चीज़ें हम हाउस वाइफ के पास नहीं होती हैं, तो हम लोग इसी तरीके से गुजारा कर लेते हैं, या फिर गुजारा चला। ये नहीं था मेरे पास, तो मुझे सिलबट्टे से पीसना पड़ता था। सब्जी के लिए मसाला हो या फिर चटनी हो, तो मैं उसी का यूज़ करती थी, सिलबट्टे का। सिलबट्टा अभी भी है मेरे पास, लेकिन नहीं, अभी नहीं पीसती हूँ, इससे पीस लेती हूँ। बहुत टाइम लगता है सिलबट्टे में पीसने, इससे मैं सिर्फ 2 मिनट का 30 सेकंड लगती है ना, तो उसमें कम से कम 15 मिनट लगती है मसाले पीसने में, 15 से 20 मिनट तक लगती हैं सिल पे। तो ये देख लीजिए, अभी हम बनाएंगे मोमोज। तो आप लोग भी आ जाइए, जिसको मोमोज पसंद है। मेरे ख्याल से तो हर किसी को पसंद होते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक को। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको निकाल लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी फटाफट से मोमोज़, क्योंकि उनको बनाने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है, और बर्तन भी इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते भैया कि कुछ पूछो मत। तो ये देख लीजिए, ठीक है। और आप लोग एक बात और भी सुन लो भैया, बहुत सारे लोग पता है बोलते क्या वीडियो डालती है, कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करके बता दीजिएगा कि हाँ कुछ तो होता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं नमक टेस्ट कर ले रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। और बस फिर चटनी हमारी हो गई रेडी। फिर उसके बाद में बनाऊँगी मोमोज। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी मेरे हस्बैंड के आने का समय हो गया है, और मोमोज हमारे अभी बने नहीं हैं, बस हो गया बराबर। तो चटनी को रखूँगी और अब बनाऊँगी मैं मोमोज। तो फ्रेंड एक बात मैं आप लोगों से बताऊँ कि कभी कभी तो दूसरों की खुशी के लिए भी कभी कुछ कर लेना चाहिए। जैसे कि मेरे हस्बैंड को मोमोज़ पसंद है, तो मैं उनके लिए बनाती रहती हूँ। जो भी चीज़ उनको पसंद होती है तो मैं बनाती रहती हूँ, कभी मोमोज़, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये देख लीजिए, मैंने आटा लगा लिया है मैदे का। अब मैं बेलने के लिए बैठूँगी फटाफट से, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग बनाओ तो बढ़िया है। सुबह उठकर मॉर्निंग रूटीन हमारा शुरू हो जाता है, और रात तक बस इसी तरीके से चलता रहता है, कहीं कुछ काम कोई कुछ काम। तो मैंने टेस्ट कर लिया, नमक वमक इसमें सही है। और आप लोग अगर चाहोगे तो मैं रेसिपी भी बता दूंगी किस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत महंगे आते, 10 रुपये के 4 आते, बहुत छोटे छोटे, उससे कुछ होता है नहीं। तो 50 रुपये के भी मुझे तो बहुत थोड़े लगते हैं, बहुत छोटे छोटे आते हैं। तो मैं बनाऊँगी बड़े बड़े, क्योंकि हम खुद के खाने के लिए बना रहे हैं तो हम कितने ही बड़े बना सकते हैं। वो लोग बेचने के लिए बनाते तो अपने हिसाब से बनाते। तो पहले मैं तोड़ लूँगी लोइयाँ। और बच्चों को तो भैया इतने ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए बना लेती हूँ फटाफट से।
देख लीजिए बन चुके हैं और इनको स्टीम भी मैंने करके रख लिया है। बस फ्राई करना बाकी था। मैंने कहा मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं फ्राई करूँगी। तो इतने सारे मोमोज बन गए हैं, आप लोग देख रहे हैं ना कितना भर के थाली। इतने तो कम से कम 500-600 रुपये के मोमोज हो जाएंगे अगर हम बेचने निकलेंगे तो, क्योंकि 1 रुपये के 4 आते हैं। वो तो समझ मतलब 10 रुपये के 4 आते, कहीं तो 10 रुपये के 30 ही आते हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को बताती हूँ कि मोमोज कैसे बने भैया। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे मोमोज। तो ये देख लीजिए, इनको फ्राई कर लेती हूँ मैं और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ लास्ट में बनते मतलब कैसे लग रहे हैं और कितने बन के रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो भैया वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फटाफट से मैं सारे मोमोज को सेक लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं घर पे, बोल रहे थे कितना टाइम लगा दिया तूने, लेकिन ऐसी चीज़ों में टाइम लगता है, खासकर जब हम अकेले सारे काम करते हो। बर्तन भी इतने ज़्यादा हो गए आप लोगों को दिख रहे हैं धोने के लिए। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और बने रहिए लास्ट तक वीडियो पे और देखिएगा मोमोज हमारे कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो मैं लगा ले रही हूँ प्लेट, बगल वाली के घर पे देना है। तो एक बार जो मैंने जितने भी सेके थे ना सब मैं बगल वाली के घर पे दे देती हूँ, क्योंकि उनके घर पे ज़्यादा लोग हैं, 5-6 लोग हैं। तो एक एक 2-2 खाएँगे तो भी इतने हो जाएंगे। तो चटनी ले ली है, थोड़ा सा डालेंगे मेयोनेज़ क्योंकि चटनी ज़्यादा तीखी होती है इसकी, इसलिए। तो चलिए देख के आती हूँ फटाफट से और फिर हम लोग भी खाने के लिए बैठते हैं। तो मैं जो भी कभी ऐसी चीज़ बनाती हूँ ना तो देने के लिए जाती हूँ। ये देख लीजिए, चलिए ये हो गया और फिर आके हम लोग भी खाना खाने के लिए बैठते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें देख के बहुत जल्दी मुंह में पानी आ जाता है और भूख भी लगने लगती है। तो चलिए रेडी हो चुके हैं हमारे मोमोज, अब हम खाने के लिए बैठते हैं। तो ये हो गए मोमोज, कुछ मैंने फ्राइड किए, कुछ मैंने स्टीम किए हुए रखे खाने के लिए। तो चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।